तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो अपन ने यूनिट 3 के 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज तीसरा टॉपिक है जिसके अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये टॉपिक्स अपन कवर करेंगे एक साथ ही, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, बहुत बड़े बड़े नहीं है और टाइम अपने पास कम है, तो अपन इन टॉपिक्स को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे टीनेज वेब वेंडल्स, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे साइबर फ्रॉड एंड चीटिंग। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिफेमेशन और हेरेसमेंट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? टीन एज वेब वेंडल्स। ठीक है, तो वेब वेंडल्स रिफर्स टू मलिशियस एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डिफेसिंग पब्लिक, है ना, और प्राइवेट डिजिटल प्रॉपर्टी सच एज वेबसाइट। कॉमन एक्ट इंक्लूड क्या है? ये कॉमन एक्ट है, पर पहले ये देख लेते हैं कि वेब वेंडल्स रिफर करते हैं मलिशियस एक्ट करने वाले लोग जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं पब्लिक या फिर प्राइवेट डिजिटल प्रॉपर्टी को, है ना। जैसे कि वेबसाइट एक प्रॉपर्टी है ना, जिसने वेबसाइट बनाई है फिर उसको लॉन्च की है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो अब इसके कॉमन एक्ट देख लेते हैं क्या क्या कॉमन एक्ट है। सबसे पहला, ग्राफिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है? यूजिंग डिजिटल टूल्स टू अल्टर और डिफेस वेबसाइट, है ना, विथ ऑफेंसिव कंटेंट, है ना। तो इस डिजिटल टूल्स का यूज करके एक वेबसाइट के कंटेंट को अल्टर करते हैं, है ना, और डिफेस कर देते हैं, मतलब कि उस वेबसाइट का नाम खराब करते हैं, है ना। अब अगला क्या है? इसकी पनिशमेंट भी देख लो पहले। तो पनिशमेंट ये करने वालों की क्या है कि मे इंक्लूड फाइन, है ना, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सेवरल ऑफ द डैमेज, है ना, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग डैमेज के हिसाब से। डैमेजिंग और अल्टरिंग वेबसाइट विदाउट परमिशन, है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है कि टीनेज वेब वेंडर्स के अंदर का एक्ट माना जाता है। अब अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ ए वेबसाइट, है ना, अनऑथराइज चेंजेस यदि आप करते हो तो उसको डैमेजिंग और अल्टरिंग वेबसाइट विदाउट परमिशन माना जाता है। और इसकी पनिशमेंट क्या है कि ऑफेंडर में फेस लीगल पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट, मतलब होता है कि जेल फॉर अप टू 3 ईयर एंड फाइन्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड एंड चीटिंग में क्या है कि साइबर फ्रॉड इन्वॉल्व दे दी फुल, है ना, प्रैक्टिस days full practice actually days full practice such as stealing password sensitive data with malicious intent, है ना, leading to financial और personal harm। तो साइबर फ्रॉड में क्या होता है कि एक प्रैक्टिस मानी जाती है जिसके अंदर ये पासवर्ड चुराते हैं, है ना, सेंसिटिव डेटा चुराते हैं, है ना, हाइड करने के इंटेंट से, है ना। अब जो फाइनेंशियल हार्म करता है ना, पर्सनल हार्म भी करता है कभी कभी। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? कन्विक्शन में लीड टू इम्प्रिजनमेंट, है ना, यानी कि जेल अप टू 7 ईयर अलॉन्ग विद सस्टेंशन फाइन्स। ठीक है, तो सस्टेंशन फाइन्स लगेंगे, पैसे लग जाएंगे। अब डिफेमेशन पे आते हैं। तो ये क्या है? साइबर डिफेमेशन ऑकर्स व्हेन समवन यूजेस द इंटरनेट टू हार्म अनदर पर्सन्स रेपुटेशन, है ना, थ्रू फॉल्स एंड मलिशियस स्टेटमेंट। पनिशमेंट क्या है? कैन रिजल्ट इन फाइन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 ईयर और बर्थ बर्थ नहीं, बोथ और बोथ। ठीक है, पैसे भी लग सकते हैं और जेल भी हो सकती है। तो ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए बाय।